तो कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। तो मेरा सेट 2 आया था। आप बताना आपका सेट नंबर कौन सा था। बाकी ओवरऑल ये पेपर मेरे हिसाब से इजी था, इजी टू मॉडरेट था, आराम से। जो बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी होगी उसके लिए तो बहुत ही आसान था, और जो हम जैसे हैं जिन्होंने आखिरी में मेहनत करी होगी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, ऑर्गेनिक पार्ट। तो डिस्कस करते हैं पेपर को। बाकी आप बताना आपका पेपर कैसा गया और आपका सेट नंबर कौन सा था, और आपके लिए पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी। तो अब हम देखते हैं आगे कैसा है पेपर, इसमें कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। बाकी ये एमसीक्यू हमारे चालू हो रहे थे, स्टार्टिंग ही हमारी ऑर्गेनिक से हुई, चीज़ें ऑर्गेनिक से पूछना चालू हुई। और बाकी इसमें से सबसे आसान ये वाला था। बाकी फिर ऐसे ऐसे चीज़ें चालू हुई, बाकी सब कुछ ऑर्गेनिक और मतलब मिक्सअप था इसमें। एमसीक्यूज़ में तो मोस्टली एमसीक्यूज़ में ऑर्गेनिक की चीज़ें ही पूछी गई हैं। और बाकी इसमें ये क्वेश्चंस थे, ईसर गैल्वेनोमीटर पे भी आया था एक। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। बाकी 4 असेसिन रीज़न आए थे, वो तो सबके पेपर में आएंगे, चारों के चारों ही उससे पूछे गए हैं ऑर्गेनिक से। बाकी एक ही उसमें से पूछा गया, 2 पूछे गए हैं, डीएनएफ और एक केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, बाकी हमारे में रॉड्स लॉ आया था। फिर आगे हमारे में आयुपैक नेम का आया। ये मैंने बताया था आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि आयुपैक नेम वाला हमेशा एक ना एक पूछा ही जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, या आपको ये कर सकते हो तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, बाकी एक ये आया था, इसमें पहले मैंने किया पर वो कंफ्यूज हो गया, फिर मैंने इसको चेंज किया। फिर इसमें ये पूछा गया था वो उससे बायोमोलिक्यूल से। और फिर आफ्टर देन ये थे हमारे ऑर्गेनिक का पार्ट, जो मुझे आ नहीं रहा था। फिर मैं लिखे आया कैसे ना कैसे। ये वाला मुझे थोड़ा सा आसान लगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये सही होगा, क्योंकि इसमें एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। बाकी इसमें मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये एल्डिहाइड का ये सेकंड थर्ड प्रिपरेशन है, जो ये जिसमें ये सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन होती है, जिसमें हमारे जो साइड प्रोडक्ट हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। पर वहाँ पे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, मैंने सोचा तो यही था, पर कंपाउंड क्या बनेगा वो ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, और बाकी ठीक है, बाकी ये भी ऑर्गेनिक से आया था, लाइन चैप्टर से। बाकी ये जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये एक ना एक तो देखने के लिए ही मिलता है, मुझे तो ये नहीं पता था मतलब ही क्या है इसका। बाकी ये SN1 और SN2 से पूछा गया था, सिर्फ ये मुझे आसान लगा कि क्या कहते हैं डिफरेंस पूछा गया। बाकी इन दोनों में भी मुझे समझ में नहीं आया क्या कौन सा लिख के आना चाहिए। बाकी ये वाला मैंने घर में बहुत प्रैक्टिस करी थी इन क्वेश्चंस की, पर वहाँ पे जाके समझ में नहीं आया कैसे करना है क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला वगैरह लिखे आया। बाकी ये वाला आसान था, जिसमें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमें इस सॉल्व करना था। बाकी इनमें से ये मुझे आते तो थे, पर मैंने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी क्योंकि दोनों एक ही तरीके से करने हैं, तो मैंने सोचा यही वाला कर देता हूँ। बाकी ये वाला पूछा गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, है ना, और ये भी। तो मैंने ये तीनों कर आया, आराम से मस्त बना के लिखा है। ये वाला मैंने देखा था साइंस एंड फन पे, आशु भाई ने करवाया था, पर वहाँ पे जाके मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया इसका। मैं सिर्फ रेट लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है, बाकी रेट कांस्टेंट का थोड़ा बहुत बदलाया, फॉर्मूला लिखा है। बाकी फिर केस स्टडी आ गई, ये हमारी इससे आ गई थी बायोमोलिक्यूल से। बाकी मैं पढ़ के तो सारा गया था, वहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर मेरा दिमाग लगाया, यहाँ पे सब कुछ दे रखा था, मैं उसी से बना बना के सारा लिख दिया। बाकी जैसे अल्कोहल में था, इसमें भी जो दो रिएक्शन थी ये बना के लिख दी। बाकी ये वाला मैंने लिख दिया आराम से मस्त। ये रिएक्शंस मेरे को आती तो नहीं थी, पर मैंने कुछ ना कुछ लिखा है रिएक्शंस। ठीक है, बाकी ये लिखा है कि कैसे हम बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं दोनों में। बाकी फिर ये वाली रिएक्शन थी जो मुझे आती नहीं थी, पर मैं थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करके कि कैसे कैसे क्या बन सकता है वो मैं लिखा है। बाकी ये 2 चीज़ लिखा है। ठीक है, बाकी ये वाले को प्रेफ़रेंस इसलिए दी क्योंकि इसमें ये 3 और रिएक्शन थी, और रिएक्शंस तो मुझे आती नहीं थी, ऑर्गेनिक मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था। पूरे साल नहीं पढ़ी तो कैसे पढ़ लेता आखिरी में, तो इसलिए मैं ये वाला प्रेफ़रेंस दिया क्योंकि एक था, बाकी इसमें तो बना के लिखना था। ठीक है, बाकी ये थी जिनमें से पढ़ के तो मैं गया था, पर वहाँ पे कुछ भी याद नहीं आया इसमें से। फिर आफ्टर देन ये सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन आया ई नॉट सेल पे, सेल ई सेल पे, मतलब ईएमएफ पे। तो ये मुझे थोड़ा सा सिंपल सा लगा, बाकी ये बढ़िया क्वेश्चन था। बाकी स्टे ये वाला भी आसान था। फिर रजिस्टेंस ये तो निकाल लेता, हाफ सेल के लिए जो था ये भी कर सकता था, पर हाफ सेल के लिए फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था मेरे को वहाँ पे, कि हाफ सेल देख के मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने फिर यही वाला कर दिया पूरा प्रॉपर तरीके से।
ठीक है। फिर इसमें 33 में मैंने ए वाला पार्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें मुझे ये 2 तो आते थे, ये वाला नहीं आता था। बाकी इन दोनों में थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ के ये वाला कर दिया है। सब में थोड़ा-थोड़ा सब में लिख दिया, जिससे 5 नंबर मिल जाएँगे। सेम मुझे ये वाला जो रिएक्शन थी ये डीएनएफ में दी हुई थी, पर मैं वहाँ पे जाके भूल गया एकदम से। वहाँ पे जब देखी थी तब तो याद थी, पर वहाँ पे जब लिख नहीं पाए वो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, भूल गया। और बाकी ये और ये इनमें थोड़ा बना-बना के लिख दिया है, बाकी बिल्कुल परफेक्ट लिखा है जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो ओवरऑल यही था पेपर। देखो कैसे कैलकुलेशन करी मैंने, वहाँ पे साइड में बोल रहे थे लिखने के लिए, पर मैंने क्वेश्चन पेपर भी कैलकुलेशन कर दी। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। तो आप बताना आपका पेपर कैसा गया। और बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पेपर है हमारा 8 मार्च को, और फिर हमारा आखिरी पेपर है 11 मार्च को। तो अभी मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगा 2-3 दिन, मतलब मैथ्स के साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश करूँगा, जो जो मुझे चैप्टर नहीं आते इंग्लिश के, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में मतलब जो पेपर्स होते थे उसमें थोड़े बहुत चैप्टर की समरी और ये पढ़ लेता था। उसके बावजूद 2-3 चैप्टर की समरीज़ मेरे पास मतलब रह रही हैं, जो मैंने समझी नहीं है। तो अभी पहले मैं वो समझूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा मैथ्स भी साथ-साथ करता रहूँगा, ताकि मैथ्स का वो ना हो। क्योंकि अगर आप पिछले साल से देखोगे तो जो मैथ्स का पेपर है ना बहुत टफ आ रहा है। और आप पिछले साल भी देखोगे तो छुट्टियाँ कम दी जा रही हैं, तब भी मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है। पर इस साल छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, 7 दिन की छुट्टियाँ हैं, पर अब मैथ्स का पेपर अब देखते हैं कैसा आएगा। कहीं फिज़िक्स जैसा पेपर ना आ जाए। तो अपनी तैयारी करते रहना। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।